ब्रेन हेमरेज जब भी होता है तो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। या तो एकदम से सिर दर्द हुआ और उल्टी आ गई, चक्कर आने लग गया, वो हो सकता है। हमारा जितना स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा उतना हार्ट अटैक का भी चांसेस ज़्यादा होगा, ब्रेन में ब्लीडिंग का भी चांसेस ज़्यादा होगा। और स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है जो हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, तो हमें उसको मैनेज करना है। तीसरा, जो हम खाना खाते हैं, कोशिश करें कि तकरीबन 90% हमारा जो खाना है वो घर का बना हुआ हो। तो आजकल ऐसा तो दिमाग की कोई भी बीमारी लगती है, इस तरह से सर दर्द होता है या बेहोशी आती है, हमें घर में दवाई नहीं दी। आमतौर पर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर लाइव। जैसे कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से कुछ बीमारियां आम होती गई जिनकी वजह से लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। इनमें एक बीमारी ब्रेन हेमरेज भी है। इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर विवेक गुप्ता, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में। सर, खैर मकदम कहते हैं आपका गुड मॉर्निंग कश्मीर में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेन हेमरेज असल में है क्या? जैसा आप जानते हैं कि शरीर के सारे जितने भी हमारे अंग हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई रहता है। सो दिमाग के अंदर जो हमारा सोचने का जरिया है, जहाँ पर अगर वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाता है, वहाँ पे खून निकल जाता है, उसे ब्रेन हेमरेज बोलते हैं जी। सो उसके बहुत सारे कारण हैं। बीपी बढ़ा हुआ हो तो भी हो सकता है, दिमाग की नस फट जाए, वहाँ पे ब्रेन एन्यूरिज्म हो सकता है, चोट लग जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, उससे भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। सो ब्रेन हेमरेज एक जनरल टर्म। जी। जी, तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वजह है कि पिछले कई वक्त से अगर हम देखेंगे तो ब्रेन हेमरेज आम होता गया है। चाहे हम नौजवानों की बात करें, लड़कों की, लड़कियों की बात करें, पता ही नहीं चलता है इंसान को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। वजह क्या है? देखिए, ब्रेन हेमरेज की कुछ वजहें हैं, जिसमें से एक जो बड़ी वजह है, जो कि बहुत ज़्यादा मरीजों में है, वो है खून के ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। अब हमारा थोड़ा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का समस्या है। और सिर्फ ओल्ड लोगों में नहीं, जो यंगस्टर है हमारे, उनके में भी 30 साल 40 साल में हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत रहने लगा है। जी। उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है। जी। जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेन हेमरेज के सिम्टम्स क्या रहते हैं? कैसे इंसान को लग सकता है कि ब्रेन हेमरेज होने वाला है, सिम्टम्स आ गए, क्या तो रहते हैं बहुत symptoms? बहुत अच्छा सवाल है। ब्रेन हेमरेज जब भी होता है तो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि ब्रेन हेमरेज है? तो सबसे पहले तो बहुत तेज सिर दर्द होगा, और वो सिर दर्द ऐसा नहीं कि 1 घंटे से हो रहा है, धीरे 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 बढ़ेगा, ऐसे नहीं। सडनली ऐसा लगेगा कि दिमाग में कुछ हो गया, और बहुत तेज सिर दर्द होगा, ऐसा सिर दर्द जो पहले कभी लाइफ में ही नहीं हुआ। एक तो ये हो सकता है, या एकदम से सिर दर्द हुआ और उल्टी आ गई, चक्कर आने लग गया, वो हो सकता है। या एकदम से मरीज चलता फिरता है, काम कर रहा है, एकदम से बेहोश हो गया, एकदम पता ही नहीं चला क्या हुआ है, चक्कर खाया के गिर गया, बेहोश हो गया। ये सारे ही ब्रेन जो हेमरेज है उसके लक्षण हो सकते हैं। टाइम क्या रहता है ब्रेन हेमरेज का? क्योंकि अगर हम देखते हैं इंसान को ब्रेन हेमरेज होता है, 50% जो लोग होते हैं वो अपनी जानें गंवा देते हैं। क्या टाइम कितना रहता है इंसान का जिंदा रहने में? कितने टाइम तक इंसान को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? और क्या हम घर पे कर सकते हैं तब तक जब तक हम इस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाए जो ब्रेन हेमरेज से बच सकता है? सो पहले ये वाली बात करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना चाहिए। जी। तो अगर दिमाग की कोई भी बीमारी लगती है, इस तरह से सर दर्द होता है या बेहोशी आती है, हमें घर में दवाई नहीं देनी। आमतौर पर हम चाहते हैं कि घर में कोई दवाई है, 1-2 गोली दे दें, शायद ठीक हो जाए। वो नहीं करना, बिकॉज वो दवाई देने से हम कभी कभी जो खून ब्लीडिंग हुआ है उसको बढ़ा कर सकते हैं। तो हमें जो करना है कि अगर मरीज बेहोश हो रहा है उसको साइड पे लेटाएं, ताकि अगर उसका थोड़ा बहुत उल्टी आ रहा है तो वो छाती में ना जाए, सांस में ना जाए, सांस में रुकावट ना आए, उसको करवट दे दे एक तरफ को, ताकि मुंह में कुछ है तो वो निकल जाए। अगर उसको दौरा पड़ रहा है तो मुंह में कुछ ना डाले, वो दौरे होके 5-7 मिनट में अपने आप खत्म हो जाता है, और उसके बाद उसको जल्द से जल्द अस्पताल में ले जाए। तो हमें देना कुछ नहीं है मुंह से, स्पेशली कोई दवाई नहीं देना, कोई एस्प्रिन नहीं देना,
हँसता लेके जाता है। जी। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जिसकी वजह से हम ऐसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं? जी अगर ये ऐसी बीमारी ना हो तो बहुत अच्छी बात है। पूरी तरह अवॉइड करना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा के उसमें कर बिल्कुल सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि अगर हम देखेंगे अक्सर अब लोग जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, इसकी वजह से भी वही लोगों के वही रहन-सहन हाँ, में चेंजेस आई। जी। वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर इन दिमाग की कोई भी बीमारी से अगर हम कम करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है या हार्ट का कोई बीमारी है या शुगर है, तो उसका अच्छे से इलाज कराएँ। दूसरा, ब्लड प्रेशर को महीने में 1-2 बार चेक करें, अगर बढ़ा हुआ है तो गोली लें। तीसरा, जो हम खाना खाते हैं, कोशिश करें कि तकरीबन 90% हमारा जो खाना है वो घर का बना हुआ हो। आजकल ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जंक फूड ना खाएँ, बिल्कुल। लेकिन वो आपका 50% नहीं होना चाहिए। अगर बाहर खाते हैं तो महीने में 1-2 बार खाने में कोई हार्म नहीं है, पर रोज़ एक दिन बाहर खाएँगे तो वो अच्छा नहीं है। तो जितना कम खा सके उतना खाएँ। एक इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस। हमारा जितना स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा, उतना हार्ट अटैक का भी चांसेस ज़्यादा होगा, ब्रेन में ब्लीडिंग का भी चांसेस ज़्यादा होगा। और स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है जो हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, तो हमें उसको मैनेज करना है। चाहे वो मेडिटेशन से हो, चाहे कोई किताब पढ़ के हो, चाहे म्यूज़िक पढ़ के हो, तो हमें पूरे 24 घंटे में कुछ टाइम रखना है जहाँ पे अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकें। जो भी ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स होते हैं तो कितना वक्त लगता है फिर इनको रिकवर होने में? जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है कितने वक्त तक में वो खत्म हो जाता है? कम से कम 4-5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा महीना भी लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा है। किसी में थोड़ा-सा ब्रेन ब्लीडिंग होगा, हल्का-सा हेडेक होगा और हफ़्ते 10 दिन में वो अपने काम पे भी चला जाएगा। और कोई-कोई मरीज़ ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, जान खतरे में चली गई, हमें ऑपरेट करना पड़ा, तो उनको ठीक होने में महीनों भी लग जाता है और कुछ-कुछ मरीज़ ठीक हो भी नहीं पाते, जी। पैरालिसिस हो जाता है। तो क्या ब्रेन हेमरेज की वजह से लोग कोमा का शिकार होते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कम होता है, लेकिन दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिससे हमारा जागना, सांस लेना कंट्रोल होता है। अगर उस हिस्से में ब्लीडिंग हो जाए तो मरीज कोमा में जा सकता है। कम होता है पर हो सकता है। थैंक यू, आपने थोड़ी बहुत मालूमात हम तक पहुंचाई। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर विवेक गुप्ता, जिन्होंने ब्रेन हेमरेज के बारे में चंद मालूमात हमसे शेयर किए। गुड मॉर्निंग कश्मीर लाइव के लिए मैं सुरखाब जहरा, श्रीनगर से।